हेलो, जय माता की। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ब्लॉग मैंने बहुत लेट शुरू किया है, मन नहीं कर रहा था आज बनाने का, लेकिन मैंने किसी वजह से बनाया है। और आज मैं कहीं जा भी रही हूँ किसी काम से, बेटी के काम से ही जा रही हूँ। इसकी भी मैंने छुट्टी कराई है और खाना वाना मेरा बन चुका है यहाँ पे। तो दाल बनाई है, खाना वाना सब बन चुका है। बच्चों के लिए रोटियां सेकी है और आटा ये है भी लगा हुआ, ये उठा के मैंने रख दिया है, बाद में बनाऊंगी आके, क्योंकि नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। 11 बज गए हैं, 11:30। और ना वहीं से मैं भगवान जी के कपड़े भी लेके आऊंगी। दिखाना बेटा, खोल के दिखाओ। भगवान जी के कपड़े ऊनी लेके आई हूँ देने के लिए मंदिर में। तो ये हैं कपड़े, ऊनी कपड़े हैं, तो दे के आऊँगी। और बना नहीं पाई थी मैं, तो मोल लेके आई हूँ। ऊनी है ना, तो सर्दी है, तो सर्दी में तो गर्म कपड़ों की ज़रूरत ही पड़ती है। तो गर्म कपड़े मैं दे के आऊँगी और अभी एक ही जोड़ी दे के आऊँगी, बाकी के मैं अगर सिल पाऊँगी तो सिल लूँगी। तो चलो चलते हैं, काम बहुत बाद में करूँगी, नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा। और बने रहना हमारे पूरे ब्लॉग में, देखते हैं जितना अभी बन सकेगा। आज खाने वाने का मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं बना चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी दिखाई दिया था। और बच्चे गए हैं राशन लेने के लिए, तो वहीं उनके लिए मैंने खाना बना के रख दिया। आएंगे, अगर हमें लेट भी हो गया तो आएंगे तो फिर वो खा लेंगे और खा के स्कूल तैयार होके चले जाएंगे। चलो चलते हैं। तो हम आ गए थे यहाँ पे मंदिर में और लेके आ गए थे लड्डू गोपाल जी के कपड़े। तो बस यहाँ पे तैयार कर रही थी। और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के नहीं आए थे कपड़े, ये छोटे वालों के आए थे, तो इनको भी पहना के मैंने कहा देख लो। तो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी साइड में बैठे हुए हैं, इनके आ गए थे। तो मैंने फिर सोचा नहीं था कि मतलब इतने छोटे आ जाएंगे। लाई तो मैं बड़े वाले उनके लिए थी, लेकिन यही बड़ा साइज़ था और छोटा मतलब इससे बड़ा साइज कोई था ही नहीं। तो चलो कोई नहीं, फिर वो बोल भी रही थी वापस ले जाओ भाभी, वापस कर देना, लेकिन मैं नहीं लेके आई थी। और यहाँ पे फिर देखो इन्होंने अपने ही कपड़े पहना के अपने लड्डू गोपाल को दिखा रही हैं। और ये भी इनके मंदिर में रखे हुए हैं, लेकिन ये इनके वाले हैं। तो इनके वाले जो थे तो उनके लिए बनाने थे कपड़े, तो वो नहीं आ पाए इनके साइज़ के। और पंडित जी मुझे कुछ समझा रहे थे, तो बातें कर रहे थे हम लोग बैठे हुए यहाँ पे। और ये देखो कुछ समझा रहे थे कि मतलब पूजा पाठ की ही बातें कुछ बता रहे। यहाँ पे ये बोल रहे थे हम भाभी आपके यहाँ भी कथा करेंगे, तो हमने कहा बहुत छोटा सा घर है। तो बोल रहे थे कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे छोटी सी जगह में भी मतलब कोई वो नहीं, श्रद्धा से इंसान करवाए तो कोई बड़ी और छोटी जगह नहीं देखी जाती। तो बाकी में ये पंडित जी ज़्यादा लेते भी नहीं हैं अपना, बहुत अच्छे से मतलब पूजा पाठ करवाते भी हैं। और आप लोगों ने देखा था, मैं हर बार अपनी सास का जो हमारे श्राद्ध होता है तो हम इन्हीं को ही बुलाते हैं। और फिर उसके बाद में ना मैं आ गई थी, जिस काम से मैं आई थी वहाँ पे। तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कहाँ आई हूँ। तो बिल्कुल अभी आके बैठे हैं हम वहाँ से, और ये देखो इसको ठंड लगने लगी, कम्बल दोबारा से खोल रही है। और अभी मैंने बिल्कुल सफाई की है क्योंकि बच्चे चले गए हैं, उसके बाद में सफाई की है यहाँ की। और ऐसे ही छोड़ गई थी यहाँ पे, और खाना उनके लिए ही बना के रख गई थी बस बच्चों के लिए। तो आटा तो अभी रखा है, रोटियां जब हम खाएंगे तब बनाएंगे गरम गरम। ठंड में तो ना गरम रोटी अच्छी लगती है। और लड्डू गोपाल को भी आपने देखा होगा, उन्होंने हाथ के हाथी ड्रेस, और मंदिर से आ ही रही थी तो हाथ के हाथी में उसी टाइम पहुंच गई थी, उन्होंने ताला खोला। और तभी मैंने कहा पहना के देख लो अगर छोटी होगी। लेकिन उनके पास कई साइज के लड्डू गोपाल हैं ना, तो फिर उनके 6 नंबर वाले जो थे उनके आ गई थी वो। तो मैंने कहा वो आ गई है तो फिर बेकार है, जिसके तो उनके लिए ही आई थी। तो फिर बस मैंने कहा चलो किसी के आ गई। 5 लड्डू गोपाल, 5 है ना क्या? 5, हाँ, बड़े छोटे 8 6 छोटे बड़े सब साइज के हैं। तो उनको छोटे वालों को आ गई, बड़े वालों के लिए मैं उन्होंने दे दिया है। तो कपड़ा लाके मैं गरम उनकी सिल दूंगी। और फिर उन्होंने इतना सारा प्रसाद भी दे दिया, काफ़ी मिठाई वाला प्रसाद है,
काफ़ी दे दिया, इतना सारा प्रसाद था। मैंने बोला भी था, मैंने कहा इतना प्रसाद काफ़ी है। तो बोली भाभी हमारे घर में भी कोई नहीं है, खा लेंगे बच्चे। तो बच्चों ने अभी इसमें से खा भी लिया है। एक पीस मैंने खाया और बिटिया ने एक पीस खाया, और बड़ा बेटा गया है तो वो भी लेके गया। और ये 2 संतरे थे, 2 इसमें संतरे हैं और मिठाई है। तो चलो मंदिर में प्रसाद गए तो प्रसाद भी मिल गया। प्रसाद तो उन्होंने उस दिन भी भेजा था, बहुत सारी जलेबी का प्रसाद भेज दिया था। और बुलाया था बेटे को रात में ही, वो शर्म की वजह से जा भी नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने जलेबी का प्रसाद कल की बात है ना, हाँ कल भेजा था। नहीं कल, हाँ कल या परसों की बात है, हाँ मंगलवार वाले दिन की बात है। तो मंदिर में चढ़ाने के लिए आया होगा काफ़ी, तो बच गया। और ये वाली ड्रेस उन्होंने भेजी है, कह रहे हैं इनके नाप की बनाना। तो एक मैं अभी उस दिन भी बना के दिखाई, वो भी उनके छोटे वालों के ही आई, और अब मैं इस साइज की बनाऊंगी। तो जाके मार्केट से कपड़ा लेके आऊंगी गरम वाला, फिर बनाऊंगी लेस वेस लगा के। तो ये वाली ड्रेस उन्होंने नाप के लिए दी है, इसके नाप की बना के दूंगी। और अभी हम जिस काम के लिए गए थे ना, तो वो ये काम था, बेटी की सुकन्या वाली हमने कॉपी खुलवा रखी है ना, तो हमारा जितना मतलब थोड़ा बहुत बचता है तो इसकी सेविंग कर देते हैं, क्योंकि बेटी है, थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करेंगे तभी बच्चा जब तक बड़ा होगा उसके लिए शादी के लिए थोड़ा बहुत हो पाएगा। तो इसीलिए बस गई थी मैं, और काफ़ी दिन से जाने की सोच रहे थे। तो मैंने कहा मेरे दोनों काम हो गए, आज घर से बाहर निकली तो मेरा काम तो सारा हो चुका है घर का, और बस बैठी हुई हूँ। अब देखती हूँ अपने एक कुर्ते की कटिंग करूँगी। तो चलो अभी खाना वाना भी नहीं खाया है हमने, हम भी थोड़ी देर लेट गए थे, और खा लेते हैं खाना। क्योंकि जो सूट सिल का देना था वो तो मैं दे चुकी थी, इसलिए बेचिंता थी, कुछ करना नहीं था, अपना ही काटना था। तो वो भी अभी नहीं काटा, लेट जाओ ना फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो खा लेते हैं खाना पहले, बाद में बात करेंगे। आप तो यहाँ खाना खा लेते हैं, आप लोग भी खा लो दोपहर का खाना। तो बस यहाँ पे दोनों माँ बेटी बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, और आके आप लोगों को म्यूज़िक। ये शाम का क्लिप है। तो यहाँ पे ना ये फ्रूट लेके आए थे थोड़े, और जो प्रसाद था मैंने थैली में से निकाल के एक कटोरी में करके रख दिया है, क्योंकि इसमें ना ख़राब सा हो जाता, महक आने लगती, तो फिर इसीलिए मैंने इसमें निकाल दिया। और फ्रूट भी सारे निकाल के टोकरी में रख दिए। तो ये शरीफा था जो के लेके आए थे, बहुत अच्छा लगता है, मीठा काफ़ी होता है। और सेब थे, तो वो सारे मैंने निकाल के रख दिए, क्योंकि इसमें ना ख़राब हो जाते। तो यहाँ पे ये बैगन हैं, तो इनको भी बनाऊंगी, रखे हुए थे थैली में। तो अभी इनका तो अभी कुछ करूँगी नहीं। ये देखिए केले ऐसे ही रखे हुए हैं, और इनके बेकार से हो गए, लेकिन बच्चों ने खाए नहीं। इनको दे दो ना करके, अपने हाथों से बना के दे दो शेक वगैरह, तो पी लेते हैं, खा लेते हैं। बोल दो तो नहीं, तो रखे रहेंगे तो रखे ही रहेंगे। सेब भी काफ़ी टाइम तक रखे रहे थे। चलो कोई नहीं, फिर उसके बाद ना मैंने खाने वाने की तैयारी करी। और ना ये लड़कियों वाली जो स्कीम सरकार ने निकाली है बहुत अच्छी है। जितना आपको 100-200 जो भी हो आपके पास, वो आप जमा करके आ सकते हो बच्चों के, बेटी के लिए।
तो खासकर ये बेटियों के ही लिए है। तो हमने भी एक अपनी बिटिया रानी के नाम की खुलवा दी थी किताब। तो थोड़ा थोड़ा अपने ऐसे ही करके, जैसे मेहनत मजदूरी वाले जो इंसान होते हैं उनके लिए तो बहुत होता है, तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके बेटियों के लिए इकट्ठा करा जाता है, तब शादी तक थोड़ा बहुत हो पाता है। तो बस वही हम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके जो भी होता है मतलब डाल के आ जाते हैं। बहुत तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत होता है। अभी से सोच के चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और फिर उसके बाद में ना ज़्यादा ये नहीं होता कि किसी पे वज़न पड़ता है, थोड़ा बहुत। और ये स्कीम भी बहुत अच्छी है, बहुत सी बहनों ने अपनी बेटियों के लिए करवा भी रखी होगी, तो अच्छी है, कराना चाहिए। तो बस खाना भी हमारा, सब्जी भी बन चुकी है और अपना, तो यहाँ पे बैगन आलू की सब्जी बन रही है। और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग जरूर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। गैस में सोची बंद हो गई, जल रही है, हल्की कर दी थी मैंने। तो अपना ब्लॉग यहीं एंड कर दे। ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल पर नए आते हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो अपनी फैमिली मेम्बरों में। तो अगले एक और नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।